और जोशीमठ में जैसे जैसे दरारें बढ़ रही हैं वैसे वैसे लोगों का डर भी बढ़ रहा है। मुसीबत बड़ी है, जोशीमठ को बचाने के लिए जल्द से जल्द बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। उन होटलों को तोड़ना पड़ेगा जिनकी वजह से दूसरे घरों पर खतरा बना हुआ है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, वो ये कि लोगों के विरोध प्रदर्शन की वजह से अभी भी होटल तोड़ने का काम शुरू नहीं हो पाया है। आज सुबह से ही होटल माउंट व्यू और मल्हारी इनके बाहर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों की मांग है कि उन्हें बद्रीनाथ की तर्ज पर मुआवजा दिया जाए, लेकिन पिछले कई घंटों से चमोली एडमिनिस्ट्रेशन और जो लोकल्स हैं उनके बीच मीटिंग चल रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा इस बैठक का नहीं निकला है। वहीं जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, दोनों होटल्स के आसपास बने घरों और दूसरी इमारतों पर भी खतरा बढ़ता ही जा रहा है। घरों की दरारें चौड़ी हो गई हैं। ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन और जो स्थानीय लोग हैं उन्हें जल्द से जल्द कोई फैसला लेना ही पड़ेगा। जोशीमठ के ट्विन टावर कहे जाने वाले माउंट व्यू और मल्हारी इनको गिराना बेहद जरूरी है। डेमोलिशन की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मौके पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ साथ पुलिस भी तैनात है, लेकिन जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उसकी वजह से अभी तक कोई एक्शन यहां शुरू नहीं हो पाया। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जोशीमठ में अभी कोई घर नहीं तोड़े जाएंगे। अभी सिर्फ उन 2 होटलों को गिराया जाएगा जिनकी वजह से आसपास के घरों पर खतरा बना हुआ है। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त जोशीमठ में तमाम जो लोग वहां के रहने वाले हैं उनका गुस्सा सरकार पर है और उनका कहना है कि पहले हमें सही जगह पर जमीन और मुआवजा दिया जाए, इसके बाद ही हम घरों को गिराने की इजाजत देंगे। फिलहाल राहत की बात यह है कि आज सिर्फ 2 होटल्स को गिराया जाएगा जिनकी स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। बाकी के घरों को फिलहाल नहीं गिराया जाएगा। आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी के सचिव हैं एम सुंदरम, उन्होंने इंडिया टीवी को बताया कि घर गिराने का एडमिनिस्ट्रेशन का फिलहाल कोई प्लान नहीं है। होटल मालिकों को पीपल कोटी में जमीन और बिल्डिंग का मुआवजा मिलेगा। लोगों को मार्केट रेट पर यह कॉम्पनसेशन दिया जाएगा और इसका पूरा का पूरा प्लान 1 हफ्ते के अंदर अंदर तैयार कर लिया जाएगा। इसके अलावा जो प्रभावित लोग हैं उन्हें 1.5 लाख की अंतरिम राहत भी दी जाएगी। तो ये जो जानकारी है ये पुष्कर सिंह धामी के सचिव ने दी है। सर, इस बैठक में क्या निकला? क्या एक डेडलॉक था वो खत्म हो गया है और प्रशासन की तरफ से कंपनसेशन को लेकर क्या स्टेप्स लिए गए? स्टेक होल्डर्स के मन में तरह तरह की शंकाएं थी, उन शंकाओं को हमने दूर किया है और एक इनकी डिमांड थी कि बद्रीनाथ के पैकेज के बराबर में हमें पैकेज दिया जाए। तो ये बात क्लैरिफाई की गई थी कि बद्रीनाथ एक पुनर्विकास का मुद्दा है और उसके साथ पैरिटी एक आपदा वाले इशू में नहीं की जा सकती है। वहाँ चूंकि सरकार कुछ करना चाह रहे थे, उसमें सभी स्टेक होल्डर्स को राजी कराने के लिए बहुत अट्रैक्टिव पैकेज दिए गए थे और यहाँ जो पैरिटी आपको ड्रॉ करना है वो उत्तरकाशी के वरुणावत लैंडस्लाइड में जो पैकेज दिए गए थे उसके बराबर में आपको पैकेज दिए जाएंगे और ये मार्केट रेट में वहाँ पर पेमेंट हुआ था और मार्केट रेट में आपको पेमेंट दिए जाएंगे। उसके अलावा आज 1.5 लाख का एक अंतरिम सहायता का जीवो हुआ है, वो भी जानकारी उनको दी गई थी और उनसे अनुरोध किया गया था कि आप लोग हमको कोऑपरेट करें। 1.5 लाख रुपए क्या इसे अंतरिम सहायता मानी जाए और क्या सोचकर ये दी जा रही? एक्चुअली पहले लोगों की डिमांड थी कि आप हमको प्री फैब्रिकेटेड हट्स बना करके शिफ्ट करें। फिर बाद में ये सजेशन आया था कि नहीं, प्री फैब्रिकेटेड हट्स बनाएंगे तो उस हट्स की लोकेशन से लेकर के उसकी साइज, उसकी सुविधाओं को लेकर के कई प्रकार की जो है इश्यू आएंगे। तो बेहतर है कि हम कैश कॉम्पनसेशन दे दें और विकल्प चुनने का ऑप्शन उनके ऊपर छोड़ दें और वो खुद ही जो है अपने रिश्तेदार के यहाँ जाना चाहते हैं वहाँ चले जाएंगे या किराए के मकान में जाना चाहते हैं वहाँ चले जाएंगे या इस शहर से किसी दूसरे शहर में टेम्परेरी शिफ्ट होना चाहते हैं चले जाएंगे। तो कैश कॉम्पनसेशन से उनको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है। सर, एक सवाल ये है कि लोग मांग कर रहे थे मुआवजे की, तो मुआवजे के लिए पॉलिसी कब तक बनेगी और कब कैसे निर्धारण होगा? अभी जिला प्रशासन को हमने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर
वो जो फाइनल पैकेज है उसका स्वरूप शासन को सबमिट करें, फिर शासन उसको एग्जामिन करेगा और अप्रोप्रिएट लेवल पे उसका निर्णय लेकर के। 2 होटल टूटने कब शुरू होंगे और क्या होटल मालिकों के साथ मुआवजे को लेकर सहमति बन गई? होटल मालिकों को ये बताया गया था कि आपकी मेजरमेंट्स ले ली गई है, आपको मार्केट रेट पर पैसे दिए जाएंगे। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और उनका डिमांड था कि पीपल कोठी में हमें रिलोकेट किया जाए। पीपल कोठी में जमीन है सरकार के पास, वो देने के लिए हम लोग सहमत भी है। तो इन 2 होटल वालों को पीपल कोठी में जमीन प्लस मार्केट रेट पर कैश कॉम्पनसेशन, वो अपने होटल को नए सिरे से बना सकते हैं। तो ये सहमति बन गई है, होटल टूटना कब शुरू होगा? ये यहाँ पर वो सहमत होकर के गए हैं और बहुत जल्दी हम लोग डिसमेंटलिंग का कार्य शुरू कर देंगे। एक आखिरी सवाल कि क्या सिर्फ ये 2 होटल टूटेंगे या बाकी मकान भी टूटेंगे, क्योंकि 700 से ज्यादा मकान आइडेंटिफाई किए गए और लोगों के मन में शक है कि क्या हमारा घर भी टूटेगा? केवल 2 होटल को तोड़ने का इरादा है सरकार को, वो भी इसलिए है कि वो अगल बगल के भवन के लिए रिस्क बन गए हैं। अदरवाइज बाकी किसी भी भवन को तोड़ने का हमारा इरादा नहीं है। लेकिन स्टेक होल्डर कंसल्टेशन में कुछ लोगों ने डिमांड किया था कि हमारा घर भी डिसमेंटलिंग आप कर लीजिए। तो उनको हमने कहा था कि अगर आप स्वयं के अनुरोध पे इसको करवाना चाह रहे हैं तो आप लिख के दे दीजिए। तो जो भी लिख के देंगे उनका कराया जाएगा। अदरवाइज सो मोटो तो हम लोग केवल 2 होटल का डिमांड। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए